Hello friends, welcome to Bal Govindam app. Myself Kavita Prohit, your English teacher. This is for the third class. Okay, friends, we have completed the second lesson. So we are on today with the third lesson, the bangle seller. What's the name of the lesson is? It's the bangle seller. Bangle मतलब चूड़ी और seller मतलब बेचने वाला. So today we'll start this lesson. First of all, everybody is having some or the other favorite toy, है ना. सबका कुछ ना कुछ मनपसंद खिलौना होता है ना, वो आपको बहुत पसंद होता है. So when we'll meet, we'll discuss about the favorite toys of you all. So let's start reading this lesson. I was playing with my doll when I heard a voice sing. Okay. This story, before starting this story and this chapter, I would like to tell you that this story is about a little girl of the same age as you. आपके जैसे ही एक छोटी सी लड़की की कहानी है. Okay, now what we have to find out in this is she has lost her new doll and how she got it back. उसने अपनी गुड़िया खो दी थी इस लेसन में, इस चैप्टर में जिसमें हम रीड करेंगे, और उसको वापस वो कैसे मिली. This is the story about that. So this story, this girl is only telling the story. वो लड़की खुद ही इस स्टोरी को नरेट कर रही है. क्या कह रही है वो? I was playing with my doll when I heard a voice sing. मैं खेल रही थी मेरी डॉल के साथ. when, जब मुझे सुनाई दिया. heard मतलब सुनाई देना, और voice sing गुनगुनाने की, गाने की आवाज़ सुनाई दी. क्या आवाज़ सुनाई दी? बैंगल्स बैंगल्स. लिटिल गर्ल्स कम एंड सी, आई हैव ब्रॉट बैंगल्स फॉर यू. क्या आवाज़ आ रही थी? चूड़ियाँ चूड़ियाँ. लिटिल गर्ल्स छोटी बच्चियों को बुला रहे थे. वो क्या कह रहे थे? आई हैव ब्रॉट बैंगल्स फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए चूड़ियाँ लाया हूँ. I ran to the window and saw a bangle seller with a basket on his head. I ran to the window. मैं दौड़ के कहाँ गई? विंडो मतलब खिड़की. and saw a bangle seller, और क्या देखा मैंने? एक चूड़ी बेचने वाले को देखा. with a basket on his head. बास्केट मतलब टोकरी. on his head, सिर पे अपनी टोकरी रख के वो क्या बेचने के लिए निकला था? चूड़ियाँ. He saw me and said, Come little girl, come and buy some bangles. उसने मुझे देख के क्या कहा कि छोटी सी बच्ची इधर आओ और कुछ चूड़ियाँ खरीदो. buy मतलब खरीदना. I would like to buy some, I replied. मैं कुछ खरीदना चाहूँगी. replied मतलब मैंने ये उसको आंसर दिया. But I can't because my mother is not at home. लेकिन मैं नहीं खरीद सकती हूँ because क्योंकि my mother is not at home. home मतलब घर पे, mother मतलब मम्मा, is not. क्या कह रही है वो? कि मेरी मम्मी घर पे नहीं है, इसलिए मैं नहीं खरीद सकती हूँ. Who will give me money? कुछ चीज़ें खरीदने के लिए you should be having some money so that you can buy anything. So her mother was not at home, so how would she buy the bangles? Come and choose something you like. उसने कहा इधर आओ और चूज़ करो, पसंद करो जो तुम्हें पसंद है. I'll take the money some other day. उसने क्या कहा कि मैं मनी, जो पैसे हैं, वो किसी और दिन, some other day, किसी और दिन ले लूँगा. I thought for a while and went down. मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर मैं उसके पास नीचे चली गई. The bangle seller asked with a pleasant smile. बैंगल सेलर ने बहुत ही प्यारी सी स्माइल से पूछा. क्या पूछा? Child, which color do you like the best? उसने पूछा बेटा तुम्हें कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद है? Orange, said I and selected some. मैंने क्या कहा? ऑरेंज कलर, और मैंने उसको वो लड़की जवाब दे रही है कि उसने ऑरेंज कलर कहा और उसने कुछ बैंगल्स जो थी वो पसंद कर ली, सेलेक्ट कर ली. द बैंगल सेलर हेल्प मी वेयर देम. और बैंगल सेलर ने मुझे उसको पहनाने में मदद की. बाय देन माई मदर अराइव्ड. अराइव्ड मतलब आ जाना. तब तक मेरी मदर आ चुकी थी. एंड सो शी पेड फॉर द बैंगल्स.
और इसलिए वो जब आ गई तो उन्होंने क्या किया, पेड फॉर द बैंगल्स, शी गेव द रुपीज़ टू द बैंगल सेलर।